neighbor, having suffered a humiliating setback during the 4-day conflict in May last year, has increasingly resorted to covert tactics and use of proxies in an attempt to undermine the hard-earned peace and stability of our country. At the same time, our valiant armed forces continue to confront the menace of foreign-sponsored terrorism emanating from our western border. पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना। मशरकी हमसाई ने जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान खतरात का सामना करने के साथ अमन के लिए कोशिशें करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, दुनिया में इस वक्त बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं जो हमारी जिंदगियां मुतासिर कर रही हैं। पाकिस्तान अमन के अलमबरदार के नाम से पहचाना जाता है। इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत बाइस एजाज़। ईरानी सदर का दौरे अमन के लिए पाकिस्तान की खिदमात का एतराफ़ है। वज़ीर आज़म ने मार्के हक में पाकिस्तान नेवी के शानदार किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इजहार। भारत का मार्के हक में बदतरीन शिकस्त का सरकारी सतह पर एतराफ़। पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में फौजी हलाकतें तस्लीम कर ली। इंडियन आर्मी के 5 और फजाइया के एक एहलकार का नाम नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर जारी। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नाइक दिनेश, नाइक हवालदार सुनील और सार्जेंट सरिंदर कुमार शामिल। इससे कबल भारत की जानिब से सरकारी तौर पर किसी एहलकार की शनाख्त जाहिर नहीं की गई थी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द हलाक, 25 और 26 जून को खारान और मसूंग में कार्रवाइयां की गईं। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी और सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। पुराना रेट है, कोई रिलीफ नहीं मिला आवाम को। जंग से पहले वाली पोजीशन पर पेट्रोल की कीमत आनी चाहिए। हम स्टूडेंट है, जिस तरह डेली कॉलेज आना जाना होता है, तो हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल पाकिस्तान में भी कम करे। यहाँ तो कोई भी चीज़ जो ऊपर चली जाती है वापस तो आती नहीं है। पेट्रोल की कीमत भी 300 रुपये अभी भी जो हो गई है, कैसे की है समझ में नहीं आया। पीछे तो बहुत कम हो गया है, कहती हैं 225 होना चाहिए, वो बात हो गई बढ़ाती हैं 100 200। दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता, पाकिस्तान में आवाम को रिलीफ ना मिल सका। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने पर बरस पड़े। आलमी मार्केट में कीमत बढ़े तो हुकूमत फौरन बढ़ा देती है, कमी पर कम क्यों नहीं करती? कीमतें बरकरार रखकर किसको फायदा दिया जा रहा है? अवाम सरापा सवाल। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में गिरावट। अमरीकी क्रूड ऑयल $68.65 फी बैरल पर ट्रेड। ब्रेंट क्रूड $71.52 फी बैरल का हो गया। जंग बंदी के बावजूद टेंशन। अमरीकी फौज की आबना हुर्मुज़ में ईरानी अहदाफ पर बमबारी। तिजारती जहाज पर हमले के जवाब में कार्रवाई का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स मराकज़ समेत साहिली शहर के रडार को निशाना बनाया। वाज़ेह किया कि आलमी गुज़रगाह में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत जारी रखेंगे। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। नायब अमरीकी सदर की ईरान को धमकी। कहा, ईरान ने जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, इख्तलाफ हैं तो फ़ोन उठाएं और बात करें। अमेरिकी हमलों के जवाब में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान का दावा। तर्जुमान पास दौरान इनकलाब ने वाज़ेह किया कि दोबारा हमला हुआ तो मजीद सख्त जवाब देंगे। ईरानी पार्लिमानी कमेटी के सरबराह ने अमेरिकी हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया। वाज़ेह किया कि अमेरिकी इकदाम पसपाई और पशेमानी का बायस बनेगा। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रजाई ने कहा, दुश्मन ने गलती की तो आइंदा जंग मादी से मुख्तलिफ होगी। ईरान हर किस्म की जाहिरियत के खिलाफ दिफा का हक महफूज रखता है। मशरक़ वुस्ता में बड़ी पेशरफ्त। वाशिंगटन में लबनान, इसराइल और अमेरिका ने सह फरीक़ी फ्रेमवर्क के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इसराइल और लबनान का मुस्तकिल तौर पर तनाज़ ख़त्म करने का अज़्म।
अमरीका मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी और मावनत करेगा। इसराइली इनखला मरहलावार होगा। मुजाहमती गिरोहों को गैर मुसल्लह करने की तस्दीक करने के बाद तामीर नौ का आगाज किया जाएगा। अमरीका लेबनान को इंसानी इमदाद के $100 मिलियन फराहम करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं मुआहिदा इसराइल और लेबनान के दरमियान देर पा अमन की राह हमवार करेगा। मुआहिदे के खिलाफ लेबनानी शहरियों का एहतजाज, बैरूत में गाड़ियों को आग लगा दी। हिज़्बुल्लाह ने भी मुआहिदा मुस्तरद कर दिया। फूलों के शहर पेशावर में मसाइल के कांटे, टूटी सड़कें, आलूदगी, नाके सफाई, जगह जगह तजावुजात की भरमार, रेड जोन कार पार्किंग में तब्दील, केपी असेंबली से सेंट्रल जेल तक गाड़ियों की लंबी लाइनें, ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। सूबे में 13 बरस से हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, मगर बच्चों के लिए आज तक कोई अस्पताल न बन सका। 2012 में मंजूर होने वाला चिल्ड्रन अस्पताल 14 साल बाद भी नामुकम्मल। लागत 2 अरब से बढ़कर 14 अरब तक पहुंच चुकी। शहर में सनतों की चिमनी से धुआं निकलना बंद। कई इलाकों में पीने का पानी नहीं, कहीं गंदा पानी परेशानी बना है। बढ़नी नाले की सफाई न होने से जरा सी बारिश से अतराफ की बस्तियां डूबना मामूल बन गया। थोड़ी सी बारिश भी हो जाए ना तो इलाका पानी से भर जाता है। खुदा न खास्ता अगर इस दफ़ा बारिश हो जाए तो ये जो हमारे घरों की हालत है वो इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है। जो पीने का पानी है यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पे हुकूमत की तरफ से सिर्फ एक ही ट्यूबवेल है, साफ़ पानी नहीं मिल रहा। अहम पॉइंट पार्किंग है। हमारे एम्बुलेंस को मसला बनते हैं, हमारे इमरजेंसी वगैरह मसाइल सारे पार्किंग से बनते हैं। पेशावर का किस्सा खानी बाजार हो या बालाहिसार किला, कदीम फसलें और दरवाजे आज भी तारीखी शहर के शानदार माजी के गवाह। इंतजामी नायली ने फूलों के शहर का हुस्न गहना दिया। अहले पेशावर के मसाइल दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान, क्योंकि ये है आपका शहर, आपका समा। नेवल एकेडमी पीएनएस रहबर में 125वें मिडशिपमैन और 33वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की कमीशनिंग परेड। बहरीन, इराक, जबूती के मिडशिपमैन भी शामिल। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को गोल्ड मेडल्स और एजाजी शमशीर से नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद दी, परेड का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मईशत की रीढ़ की हड्डी। हुकूमत छोटी इंडस्ट्रीज को वसाइल मुहैया कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का SMEs एंटरप्रेन्योरशिप के आलमी दिन पर पैगाम, कहा आलमी मंडियों तक रसाई के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे। सरगोदा में मुबैना ज्यादती की शिकायत पर 62 अफराद के 14 बरस के लड़के को जिंदा दफन करने की कोशिश। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जेर हिरासत मुलजिमान की तादाद 3 हो गई। मुतासरा बच्चा अस्पताल में जेर इलाज। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी जल्जला। कोहलू में 4.3, बारखान में 5.2 शिद्दत के झटके। गहराई 19 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मूसाखेल में कई मकानात गिर गए, 2 अफराद जख्मी। वेनेजुएला में तबाहकुन जल्जले से हलाकतों की तादाद 920 हो गई। 3000 से ज्यादा अफराद जख्मी। ऑपोजिशन जमातों के डेटाबेस के मुताबिक 41,000 अफराद लापता। सर्च ऑपरेशन का तीसरा रोज मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी। स्पेन, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की से रेस्क्यू टीमें क्रॉकिस पहुंच गईं। यूरोप में शदीद गर्मी ने अवाम को झुलसा दिया। स्पेन में एक हफ्ते में 327 अमवात। फ्रांस में डूबकर हलाक होने वालों की तादाद 55 तक पहुंच गई। जर्मनी में भी 20 अमवात। ऑस्ट्रिया, इटली, चेक रिपब्लिक में हीट वेव वार्निंग जारी। आजाद कश्मीर में कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का मालियाती नेटवर्क बेनकाब। गिरोह में मुलविस अफराद गिरफ्तार। इंतशारी कमेटी का मालियाती नेटवर्क लोगों को हिरासा करके पैसे इकट्ठे करता। बैरून मुल्क से भी रकम मंगवाई जाती।
मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसीज ने भारत में नफरत की आग भड़का दी। मणिपुर, नागालैंड के बाद उत्तराखंड और हिमाचल में भी हालात कशीदा। भारतीय जरीदा द हिंदू अंदरूनी हालात सामने ले आया। सिखों का सरहदी रुकावटें तोड़कर अपने मुकद्दस मकाम हेटकन साहब की तरफ मार्च, एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ब्रसेल्स में अफगान तालिबान वफ्द से यूरोपीय यूनियन हुकाम की मुलाकात पर सख्त आलमी रद्द-ए-अमल। यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट और इंसानी हुकूक की तंजीमें सरापा एहतजाज। रुकने पार्लियामेंट ने यूरोपीय कमीशन को अफगान तालिबान की मेजबानी और मुज़ाकरात करने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अफगान कमेटी के सरबराह रोशेल गार्सिया का कहना है कि हम नाम नेहाद मुज़ाकरात के इस पागलपन को रोकने में नाकाम रहे। ऐसे मुज़ाकरात गासिब अफगान रजीम को आलमी कबूलियत फराहम करने का जरिया बन सकते हैं। पहला वर्ल्ड कप खेलने वाली केप वर्डे ने तारीख रकम कर दी। फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। केप वर्डे और सऊदी अरब का मुकाबला बगैर गोल के बराबर। केप वर्डे ने ग्रुप के तीनों मैचेस ड्रॉ खेले। स्पेन ने यूरुग्वे को 1-0 से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। यूरुग्वे की टीम मुसलसल दूसरे वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर। फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले उस्मान डेम्बेले की हैट्रिक। ग्रुप ई में फ्रांस ने नॉर्वे को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। दूसरे मैच में सेनेगाल ने इराक को 5-0 से हरा दिया। सेनेगाल वर्ल्ड कप तारीख में 5 गोल करने वाली पहली अफ्रीकी टीम बन गई। हेबगोई ने 2 गोल स्कोर किए। ग्रुप जी में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। ईरान और मिस्र का मैच 1-1 गोल से बराबर। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आखिरी मैच आज होगा। कौमी टीम नीदरलैंड्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी। मुसलसल 4 मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुका। और समंदर की लहरों पर सर्फर्स की महारत का इम्तिहान। ब्राजील में प्रो सर्फिंग लीग के मुकाबले मेंस में अमेरिका और वुमेन्स में ब्राजील की सर्फर कामयाब रही।